आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं हम टीजीटी और पीजीटी के लिए बायोलॉजी यानी बॉटनी के कुछ पूर्व में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आए हैं और ये जो है बार बार पूछे जाते रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले दिया है चेचक का कारण क्या है, यानी स्मॉल पॉक्स इज कॉजेड बाय। तो चेचक का जो कारण है यानी किस कारण से चेचक जो हो जाता है, इसका मेन कारण क्या होता है। तो इसका जो मेन कारण होता है चेचक का, वो होता है आपका वेरियोला नामक वायरस। चेचक जो होता है वो किसके वजह से होता है, तो ये चेचक आपका ए आंसर सही है। ये वेरियोला नामक वायरस की वजह से होता है, जिसपे शरीर में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। तो इसका हमें टीका लगवा लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया है ए वायरस इज मेड अप ऑफ, यानी विषाणु बना होता है। तो विषाणु जो होता है वो किसका बना होता है, यानी कि जैसे विकल्प आपके दिए हैं, केवल प्रोटीन का बना होता है, या केवल डीएनए का होता है, या केवल आरएनए का होता है, या फिर प्रोटीन अथवा डीएनए आरएनए का बना होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ये होता है कि ये जो होता है वायरस जो बना होता है वो प्रोटीन एवं डीएनए अथवा आरएनए में से किसी एक का मिलकर बना होता है। तो इसका सही आंसर जो है वो डी नंबर का दिया हुआ है। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रियॉन्स, यानी कि प्रियॉन्स की खोज के जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो किसे दिया गया था। तो इसका जो है सही आंसर है, ये जो है दिया गया था आपका पुरशिनर को। तो जो प्रियॉन्स की खोज है, प्रियॉन्स की खोज की थी पुरशिनर ने, इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो डी नंबर का है, पुरशिनर। अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट आर प्रियॉन्स, यानी प्रियॉन्स क्या है, यानी प्रियॉन्स क्या होते हैं। तो इसके जो विकल्प दिए हैं वो देखते हैं। संक्रामक प्रोटीन है, या फिर संक्रामक डीएनए है, ये संक्रामक आरएनए है, ये संक्रामक जेड डीएनए है। तो प्रियॉन्स क्या है, जो प्रियॉन्स होते हैं वो जो होते हैं संक्रामक प्रोटीन होते हैं। प्रियॉन्स संक्रामक प्रोटीन होते हैं, और इसकी पहले भी हम बात कर चुके हैं कि इसकी खोज जो है स्टैनली पुरशिनर ने की थी, जिसके कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगला 5वें नंबर पे दिया है वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, यानी वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। डी हिरीली द्वारा, या बेंजेनिक द्वारा, या पाश्चर द्वारा, या प्लोटस द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो दिया है पाश्चर द्वारा किया गया था, यानी वायरस शब्द का जो सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोग किया था वो पाश्चर ने किया था। अगला 6वें नंबर पे दिया है हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया क्या होता है, तो हाइड्रोफोबिया जीवाणु से होता है कि विषाणु से होता है कि कवक से होता है कि प्रोटोजोआ से होता है। तो जो हाइड्रोफोबिया होता है ये जो होता है जो आपका एक तरीके से कह दिया जाए कि डॉग के काटने से जो बीमारी होती है रेबीज नामक, उसका एक होता है हाइड्रोफोबिया, उसकी बीमारी होती है। तो ये जो होता है ये वायरस की वजह से होता है। इसका सही आंसर जो है वो जो होता है वायरस, यानी कि हाइड्रोफोबिया जो होता है वो वायरस यानी विषाणु की वजह से होता है। अगला 7वें नंबर पे दिया है वायरस का खोल बना होता है, यानी वायरस का खोल किससे मिलकर बना होता है। आपका दिया है सेलुलोज से बना होता है, कि प्रोटीन से बनता है, कि म्यूकोप्रोटीन से बनता है, कि स्टार्च से बनता है। तो इसका सही आंसर सोचिए क्या हो सकता है। तो वायरस का जो खोल बना होता है वो प्रोटीन से मिलकर बनता है। और देखिए ये जो है टीजीटी बायोलॉजी 2002 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। 8वां क्वेश्चन दिया है पीपीएलओ है, यानी पीपीएलओ होता क्या है। तो जो पीपीएलओ है इसके विकल्प देख लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिए हैं। दिया है यूकैरियोटिक कोष का है, बी पर दिया है प्रोकैरियोटिक कोष का, सी पर दिया है नाड़ी कोष का, या डी दिया है पादप कोष का। तो जो पीपीएलओ होता है उसका सही मतलब या सही आंसर हम कह सकते हैं इसका जो है वो ये होता है कि पीपीएलओ प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। ये माइकोप्लाज्मा सबसे साधारण व सबसे छोटी स्वतंत्र जीवी प्रोकैरियोटिक कोशिका मानी जाती है, माइकोप्लाज्मा की।
9वें नंबर पे दिया है विषाणु को यानी वायरस को सर्वप्रथम क्रिस्टल रूप में प्राप्त करने का श्रेय जाता है। यानी किस वैज्ञानिक ने विषाणु को सबसे पहले क्रिस्टल रूप में प्राप्त किया था? लुई पास्चर ने, इवानोस्की ने, या एस लूरिया, या WM स्टैनली ने? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर दिया है वो डी नंबर पे है, यानी WM स्टैनली ने जो है इसको सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया था। और हम आपको कुछ और बता दें, विषाणु को सर्वप्रथम स्टैनली ने 1935 में खोजा था। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। और रूसी वैज्ञानिक जो वायरस की खोज जो की थी, रूसी वैज्ञानिक ने सन 1892 में तंबाकू की पत्तियों में चेतैरी रोग के अध्ययन के समय पाया था। 10वें नंबर पे दिया है नग्न विषाणु है, क्या है? विकल्प देखते हैं। सबसे पहले प्रियॉन्स है, वायराइड्स है, वायरुसाइट्स है, या फेज विषाणु है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है नग्न विषाणु वायराइड्स कहलाते हैं, यानी कि वायराइड्स होते हैं। डिएनर व रेमर ने 1900 जो है 67 ईस्वी में अत्यधिक संक्रामक कारकों को खोजा था और इनको नाम वायराइड्स दे दिया था। अगला क्वेश्चन दिए 11वें नंबर पर, प्रियॉन्स क्या होता है? यानी कि प्रियॉन्स हैं क्या? संक्रामक प्रोटीन होते हैं, या संक्रामक DNA होता है, या संक्रामक RNA होता है, या फिर संक्रामक ZDNA होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? देखते हैं। इसका सही आंसर जो है, जो प्रियॉन्स होते हैं वो संक्रामक प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? संक्रामक प्रोटीन होते हैं। इसकी खोज जो है स्टैनले पुरसिनर ने की थी, जिन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो हम पहले बता चुके हैं पुरसिनर की इसकी खोज जो है, प्रियॉन्स की खोज किसने की थी? पुरसिनर ने की थी। पुरसिनर ने इसकी खोज की थी और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। 12वें नंबर पे दिया है भारत में साइनोफेजेस की खोज सर्वप्रथम की थी। तो जो भारत में साइनोफेजेस की सर्वप्रथम खोज की थी, किसने की थी? MOP अयंगर एवं TV देशिकाचारी ने। बी नंबर पे दिया है RN सिंह एवं PL सिंह ने। सी नंबर पे दिया है GS वेंकटरमण ने। और डी नंबर पे दिया है आपका, क्या दे रहा है? डी नंबर पे PK डे ने। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? आप गैस कर सकते हैं कि सही आंसर क्या होगा। तो भारत में साइनोफेजेस की सर्वप्रथम खोज की थी, वो की थी RN सिंह एंड PL सिंह ने इसकी सर्वप्रथम खोज की थी। बी नंबर का इसका सही आंसर है। 13वें नंबर पे दिया है एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है। यानी एड्स के लिए कौन सा वायरस जो उत्तरदायी होता है? आप विकल्प देख लीजिए। विकल्प ए नंबर पे दिया है ग्रंथि विषाणु, या फिर मोजेक विषाणु, या फिर T1 विषाणु, या रेट्रो विषाणु। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर दिया है एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु है डी नंबर पर। रेट्रो विषाणु जो है इसके लिए उत्तरदायी होता है। 14वां क्वेश्चन दिया है कि पादप विषाणु सर्वप्रथम क्रिस्टलित किया था। अभी हमने पढ़ा था जो पीछे वाले क्वेश्चन में विषाणु वाला था, अब यहाँ दिया है पादप विषाणु को सर्वप्रथम क्रिस्टलित किया था। यानी प्लांट वायरस वाज फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड बाय, यानी किसने किया था? तो विकल्प 4 विकल्प दिए हैं। बार्डन ने किया था, या पीरे ने किया था, विंजरेक ने, या स्टैनली ने किया था। तो इसका सही आंसर है डी नंबर पर, यानी पादप विषाणु सर्वप्रथम क्रिस्टलित स्टैनली ने किया था। 15 नंबर पर दिया है एक विषाणु जो एक जीवाणु को संक्रमित करता है क्या कहलाता है? यानी कि जब एक वायरस एक जो है किसको, बैक्टीरिया को संक्रमित करता है तो वो क्या कहलाता है? इसका सही आंसर जो है क्या है? पहले विकल्प देख लेते हैं। प्लाज्मेड, या जीवाणु भोजी, या जीवाणु DNA, या जीवाणु RNA। तो इसका जो सही आंसर दिया है ये कहलाता है जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज। जब एक वायरस एक बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करता है तो उसको जो है कहते हैं हम, क्या कहते हैं? जीवाणु भोजी। नेक्स्ट 16वें नंबर पे दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस जीनोम्स इज आल्सो कॉल्ड ए मिनी क्रोमोसोम। तो क्या होता है?
यानी जो वायरस जीनोम है तो उसको क्या मिनी माइक्रोसोम किसको बुलाते हैं? तो इसका जो सही आंसर दिया वो बी नंबर का दिया है XV40। इसी को हम जो है मिनी क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कॉन्टेजियम फ्लूइडम पदावली किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? ये देखिए यूपी PCS प्री 1998 में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते रहते हैं। तो इसका विकल्प दिए हैं इवानोवस्की ने किया था, या वाइजरेक ने किया था, या वाइगरमैन ने किया था, या हेनरी गेल ने किया था। तो इसका सही आंसर है यानी कॉन्टेजियम फ्लूइडम पदावली किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो ये बी नंबर का इसका सही आंसर है, यानी वाइजरेक ने जो है कॉन्टेजियम फ्लूइडम पदावली जो है ये कॉन्टेजियम फ्लूइडम पदावली को प्रस्तावित किया था। 18वां क्वेश्चन दिया है साइनोफेज विषाणु है जो आक्रमित करता है, कवक को करता है, या जीवाणु को करता है, या फिर नीलहरे शैवाल को, या नेमेटोड को? इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो इसका जो सही आंसर दिया है, जो साइनोफेज विषाणु होता है वो किसको करता है? ये करता है आपके नीलहरे शैवाल को, यानी सी नंबर का विकल्प आपका बिल्कुल सही है। जो वायरस है नीले हरे शैवालों को संक्रमित करता है, इसीलिए इन्हें हम जो है साइनोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोफेज कह देते हैं। 19वां क्वेश्चन दिया है द वायरल कैप्सिड इज मेड अप ऑफ, यानी किसका बना होता है? तो इसके जो विकल्प दिए देख लेते हैं। लिपिड्स के बने होते हैं, या कार्बोहाइड्रेट्स के होते हैं, या न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, या प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो जो वायरल कैप्सिड होता है ये किससे बना होता है? इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा प्रोटीन्स, यानी वायरल कैप्सिड प्रोटीन्स के बने होते हैं। 20वां यानी क्वेश्चन दिया है एंजाइम्स आर अब्सेंटिस, यानी एंजाइम्स जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। विकल्प नंबर 1 फंगी, वायरस, बैक्टीरिया, या स्लिम मोल्ड में। तो जो ये एंजाइम्स होते हैं जो अब्सेंट होते हैं वो किस में होते हैं? ये जो है आपके वायरस में अब्सेंट होते हैं।